ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य विजय पांडे जी, हमारे स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव और विज्ञान के माध्यम से भगवत चर्चा में सम्मिलित हुए सभी स्नेही जनों को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदन, अभिनंदन, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमय कृपा करुणा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता पर चिंतन कर पा रहे हैं। कल मेरी यात्रा थी, इसलिए कल का कार्यक्रम नहीं हुआ। ईश्वर की कृपा से आज भी अभी 4:45 बजे तक यहाँ गरुड़ भुसुंडी संवाद पे करीब 1.5 घंटा तक हमारा कार्यक्रम रहा। अभी फिर हम लोग गीता पर चिंतन कर रहे हैं। ईश्वर का अनुग्रह है तो सब चिंतन की यात्रा को सही रूप में आगे ले जा रहे हैं। हम लोग जिस श्लोक पे चिंतन कर रहे थे, भगवान ने 3 चीज़ें बताई है: ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञाता मतलब होता है साधक, जिसको एक स्वरूप से क्षेत्र भी बोला जा सकता है। तो ज्ञाता जीव, ज्ञेय क्या है ब्रह्म, और साधन क्या है ज्ञान। उन 20 साधनों के आधार पर ज्ञाता ज्ञेय को जाने, ये सूत्र है। और उस ज्ञेय का जो स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ज्ञेय मतलब ब्रह्म, उस ब्रह्म के स्वरूप के विषय में भगवान ने फिर प्रारंभ किया। अनादिमत परम ब्रह्म न सत न असत उच्यते। उसके बाद भगवान ने कहा सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। वह परमात्मा सब ओर से हाथ पांव वाला है, सब ओर से नेत्र मस्तक और मुख वाला है, सर्वतः श्रुतिमत सब ओर से कान वाला है, और लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, और संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। ये सूत्र हम लोग देख रहे थे। वो क्या है? तो इस तरह से देखा जाए, जो वेदों में मंत्र आया है, इस श्लोक के आधार पर देखें। सर्वतः पाणिपादम 13वें श्लोक के आधार पर सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः, जो वेदों ने कहा, यदि हम लोग चिंतन करें इस पर, देखिए इसका अर्थ ये नहीं कि हजारों सिर वाला, ऐसा आप कहेंगे, ऐसा अर्थ नहीं है कि वो ऐसा जीव है जिसके हजारों सिर है, ऐसा अर्थ मत करना। उसका अभिप्राय होगा वो ऐसी चिन्मयी सत्ता है जिसके बिना कोई सिर नहीं है।
ऐसी वो सत्ता है जिसके बिना न कोई हाथ है, जिसके बिना न कोई पांव है। सर्वतः पाणिपादम, इसका ये अर्थ करना। हमारा सिर सिर है उसके कारण, हमारे कान कान है उसके कारण। उपनिषद में एक मंत्र आया है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत। वो कानों का भी कान है और मन का भी मन है, प्राणस्य प्राणम, प्राणों का भी प्राण है। ऐसा कौन है? ऐसा सिवाय आत्मचेतन के कोई हो नहीं सकता। केवल आत्मचेतन है, परमात्मा के सिवाय ऐसा कोई हो नहीं सकता। अब यहाँ जो वर्णन है इंद्रियों की अपेक्षा से उसके स्वरूप का वर्णन है। मतलब कैसे? मतलब भगवान ने कहा ना, समस्त जो इंद्रियां है वो इंद्रियों का अधिष्ठान, समस्त इंद्रियों को आश्रय देने वाला, और एक ही है वो सर्वाधिष्ठान। सर्वतः पाणिपादम, सर्वतोक्षिशिरो मुखम, सर्वतः श्रुति, चारों मतलब उसके कारण हमारे कान है और सर्वाधिष्ठान है। लेकिन नीचे वाली एक पंक्ति पकड़ के रखना, सर्वम आवृत्य तिष्ठति। उसकी स्थिति कैसी? भगवान कहते हैं सर्वम, सब कुछ, आवृत्य, व्याप्य करते, व्याप्त करके, तिष्ठति, बैठा है। मतलब सब उसी में पिरोए हुए हैं। सूत्रे मणिगणा इव। अच्छा सोचना, कोई तरंग जल के बिना हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक शंकराचार्य भगवान ने एक स्तोत्र लिखा है जिसका नाम है षट्पदी। षट्पदी के तीसरे श्लोक में वो क्या कहते हैं? सत्यपि भेदा पगमे नात तवाहम न माम कीनस्त्वम्। हे भगवान, ठीक है जीव और ब्रह्म इसमें कोई भेद नहीं है, हम स्वीकार करते हैं, किंतु इसके बावजूद आप हैं, मैं हूं। कैसे? उदाहरण देखिए जरा, क्या गजब का। सामुद्रो ही तरंग, समुद्र का तरंग हो सकता है, क्वचन समुद्रो न तारंग, लेकिन तरंग का समुद्र नहीं। समुद्र का तरंग है, तरंग का समुद्र नहीं है। उसके कारण हमारी इंद्रियां है, हमारी इंद्रियां स्वयं प्रकाशित नहीं है। सर्वतः पाणिपाद, मेरी वजह से वो नहीं है, उसकी वजह से मैं हूं। उसे देखो, ध्यान देना, भगवान कहते उसको देखो, वो गेय है। गेय शब्द को पकड़ के रखना। इस जो भगवान यहाँ लक्षण बता रहे हैं, एक गेय के लक्षण है। वो गेय है, उस गेय को देखना। वो गेय को देखना हो, कहाँ देखें? अपने भीतर देखो, अंत समाधि करके देखो कि वो भीतर बैठा हुआ है। लेकिन सज्जनों, एक बात आपसे कहूं, होता यह है वो हम भीतर देख नहीं पाते। भीतर देख नहीं पा रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है हमारे इंद्रियों के जितने भी जो दरवाजे बने हैं ना, वो सब बाहर की ओर दिखाई देने वाले होते हैं। ये सभी इंद्रियों के जो द्वार आप देख रहे होंगे, वो इंद्रियों के द्वार भीतर देखने वाले द्वार नहीं होते हैं। लेकिन एक बढ़िया सूत्र दिया है कठोपनिषद के ऋषि, कहते हैं नचिकेता को, यमराज कहते हैं यूटर्न करना सीखो। यूटर्न भी होता है, कभी कभी हम गाड़ी लेके बहुत दूर चले जाते हैं, यूटर्न करके वापस आ जाते हैं। तो साधक कौन है? जो यूटर्न करता है। यूटर्न का मतलब इन इंद्रियों के द्वार से भीतर देखता है, बाहर नहीं देखता है। भीतर की ओर देखो, अपने भीतर जो बाहर दिखाई दे रहा है, और भीतर के सुख का ही तो भाव है। भीतर सुख की अनुभूति हो रही है, इसलिए बाहर दिखाई दे रहा है। और याद रखना, इंद्रियों के द्वार तो बाहर है, लेकिन जो भीतर बैठा हुआ है ना, वो भी बाहर ही देखने की कोशिश करता है। जैसे मन और बुद्धि, वो भीतर है, लेकिन वो भी क्या सोचते हैं? चलो बाहर ही देखें। लेकिन साधना क्या है?
साधना यह है, ये भीतर की दृष्टि है। मतलब सीधी सी बात है, यूटर्न का मतलब कहाँ है? जहां से हम हैं उसे देखना, अपने मूल का अवलोकन करो। यदि इंद्रियां चल रही है, कौन चला रहा है? शरीर कहां से चल रहे हैं? आज जिस शरीर को मैं लेके जा रहा हूं, इन हाथों से काम कर रहा हूं, सर्वतः पाणिपादम। आप सोचना, जब इस शरीर से ऐसा कौन सा तत्व है जिसके चले जाने के बाद 4-4 लोग लग के इसको उठाते हैं? भगवान कहते उसको निहारना है। इंद्रियां कैसे सक्रिय हो रही है, इंद्रियों को सक्रिय करने वाला कौन है, उसको देखो, उसको समझो। वो भीतर प्रवेश करके बैठा है। ध्रुव जी की स्तुति इतनी प्यारी लगती है ना भागवत में। उसमें जो पहला श्लोक ध्रुव जी ने गाया है, मैं जूही शायद होंगी यहाँ हमारी हैदराबाद से, बहुत प्यारी हमारी जो जूही हैं वो बैठी हैं, तो आपको बताऊं इसकी साधना के विषय में, हालांकि नज़र न लग जाए जूही आपको किसी की। तो आपने एक बार मुझे प्रश्न किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब हृदय गदगद हो गया। आपने हमसे कहा कि परमात्मा ने, शास्त्री जी, सब कुछ दिया हुआ है, बस हमें कुछ नहीं मांगना है, केवल ऐसी कोई ऐसा श्लोक बोल दीजिए, हम प्रभु को प्रणाम और उनको धन्यवाद, कोई उसमें मांग न हो। मैं आपको सच कहूं, दिल भर आया कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे लिए इसके लिए कर दो, कहते कुछ मांगना न पड़े, केवल उसको प्रणिपात करें। और मैंने उसको यही श्लोक बोला था, यही कहा कि प्रभु को धन्यवाद देना है, केवल प्रभु से कहो, प्रभु तू सब कुछ कर रहा है। योऽन्तः प्रविश्य महिमिं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यान् सहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सच्ची बात तो यह है, यो अंतः प्रविश्य, देखो सर्वतः परिपादम, भीतर की दृष्टि, यो जो अंतः प्रविश्य, मेरे भीतर प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जगा रहा है, मेरी इंद्रियों को सक्रिय कर रहा है। और इतना ही नहीं, मैं जो बोलता हूं, मेरे बोलने से पहले वो जान जाता है मैं क्या बोलने जा रहा हूं। ऐसे हमारे प्राणों को सक्रिय करने वाले परमात्मा, तुम्हें मेरा प्रणाम है। श्लोक है ये, भागवत के 4 स्कंद के 9वें अध्याय का 6ठा श्लोक है। तो कहने का अर्थ है, भगवान कहते हैं, सोचो अर्जुन, मेरी इंद्रियां यदि उस चेतन सत्ता पर आश्रित है तो केवल मेरी है कि सबकी है? इस पर सोचना। इसलिए भगवान ने यहां क्या कहा है? सर्वतः शब्द का प्रयोग किया है, एक की नहीं। मेरी इंद्रियां उस चेतन सत्ता पर यदि है आश्रित है तो सबकी इंद्रियां आश्रित है। और भगवान कहते सर्वम आवृत्य तिष्ठति। ध्यान देना, अब थोड़ा सा कठिन विषय, कठिन तो नहीं लगेगा, पकड़ लेना। अधिष्ठान अध्यास में निरंतर व्याप्त रहता है। अधिष्ठान अध्यास में निरंतर व्याप्त रहता है। और सच्ची बात तो कहें, अध्यास कुछ होता भी नहीं है, सब कुछ अधिष्ठान ही होता है। और अधिष्ठान ही अध्यास के रूप में भासता है। अच्छा भाई, सर्प क्या अलग सत्ता है क्या? रस्सी ही सर्प के रूप में भास रहा है। आप सोचिएगा, अधिष्ठान ब्रह्म ही तो अध्यास के रूप में भास रहा है। इसलिए क्या बढ़िया सूत्र किया, कहा सर्वम आवृत्य। यह सूत्र कितना बढ़िया कहा, सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सबको एकत्रित करके वो भास रहा है। मतलब यदि दिखाई दे रहा है तो अधिष्ठान ही दिखाई देता है, अध्यास तो भ्रम है। वो भ्रम है अध्यास दिखाना। तो भगवान कहते सब कुछ मैं ही तो हूं। यदि तुमको भ्रम भी दिखाई दे रहा है, भ्रम भी निरधिष्ठान नहीं होता है। अर्जुन, सर्वम आवृत्य तिष्ठति में इस सत्य को साक्षात्कार करो
और सच्ची बात तो यही अधिष्ठान जानने योग्य है, इसी का नाम है ज्ञेय। तुम अभिमानी को जानते हो ना, व्यक्ति बने बैठे हो, जीव बने बैठे हो, लेकिन हमने व्यष्टि को जाना, जीव को जाना, लेकिन अधिष्ठान को जाना। तो यहां भगवान कहते उस अधिष्ठान को जानो। और अंतकरण का जो अंतर्यामी है वो केवल किसी एक अंतकरण का नहीं होता है अर्जुन। हाँ, अंतरकरण का जो अभिमानी जरूर एक अंतकरण को ही अपना मान के बैठा है, वह व्यष्टि है। समष्टि क्या कहता है? सर्वतः पाणिपादम सर्वतः क्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल लोके, और अंत में सब कुछ लेके बैठा है, उसी में सब कुछ है। इसलिए उसी का जो व्यष्टि होता है ना, जिसको अभिमानी जीव कहते हैं, वो क्या एक अंतकरण की प्रसन्नता में वो प्रसन्न होता है, एक अंतकरण की विषाद में वो दुखी होता है। यह है अभिमानी की स्थिति। लेकिन अधिष्ठान की स्थिति क्या है? सर्वमावृत्य तिष्ठति। और वो कहेंगे तो ईशावास्य उपनिषद में, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इसका मतलब है सर्वमावृत्य तिष्ठति, मतलब उसके अतिरिक्त हम दूसरी चीज की कल्पना कर ही कैसे सकते हैं। हम एक देशीय है और सर्वदेशीय है, और हम व्यष्टि है और समष्टि है। हम एक जगह को अपना कहते और सब कुछ उसका अपना है। और होता यह है, जब व्यक्ति किसी सीमा में बंध जाता है ना, ये मेरा है, तो याद रखना वो सीमित जो दायरा होता है वहीं से वो सुखी दुखी होने लगता है। और जो व्यष्टि होता है और समष्टि होता है, वो सब कुछ उसका होता है, तो फिर वहां दुख नाम की कोई चीज नहीं होती है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वम आवृत्य तिष्ठति। अर्जुन, उस अधिष्ठान सत्ता को जानो। अब आगे का लक्षण एक और दे, ये तो समझ में आ गया होगा। इसका सीधा सा अर्थ है वो जितने भी हाथ पैर पांव इंद्रियां हैं, और उसी परमात्मा से चेतन का अनुभव करो। यदि चेतन का अनुभव हो रहा है, हमारी इंद्रियों में चेतना उसी से प्राप्त है। हमारी इंद्रियों में, हमारे प्राणों में जो प्राण है वो उसी से प्राप्त है। ये अनुभूति करो। और ये अनुभूति तब होगा जब आप यू टर्न लेंगे। यू टर्न लेंगे मतलब अंतर्मुखता की यात्रा करेंगे। बहिर्मुखता में तो फिर अपना ही दिखाई देगा। अंतर्मुखता में जाइए, उसी परमात्मा का साक्षात्कार करिए, वही सर्वव्यापक तत्व है। अब आइए 14वां श्लोक। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। भगवान कह रहे हैं इसका अन्वय क्या है? सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम च सर्वभृत एव निर्गुणं च गुणभोक्तृ। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम च सर्वभृत एव निर्गुणं च गुणभोक्तृ। देखिए, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, वह जो ज्ञेय है जिसकी चर्चा चल रही है, उसका लक्षण जो भगवान कह रहे, वो जो ज्ञेय है अर्जुन, वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करता है। ध्यान देना, इन शब्दों का अर्थ पकड़ के रखना। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम मतलब संपूर्ण इंद्रियों का जो गुण मतलब विषय, भासम, उसको प्रकाशित करता है। मतलब इंद्रियों के विषयों को, इंद्रियों को तो प्रकाशित करता है, इंद्रियों के विषयों को भी प्रकाशित वही करता है। अच्छा महाराज, फिर उसकी इंद्रियां कितनी बड़ी बड़ी होंगी? बोले नहीं, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम। देखो, पकड़ लीजिएगा जरा इन सूत्रों को। संपूर्ण इंद्रियों से वो रहित है, उसका तो इंद्रियां है ही नहीं, लेकिन हमारी इंद्रियों को तो प्रकाशित कर रहा है। वही, वो इंद्रियों वाला नहीं है, पूरा वेदांत भरा है। असक्तम, वो अनासक्त है। च मतलब वो सर्वभृत एव। लेकिन याद रखना, अनासक्त तो है, किसी से प्रेम रूम मोह नहीं है उसको,
लेकिन सर्वभृत, सबका भरण पोषण वही करता है। और आगे क्या कहते हैं? निर्गुणम। वो तो सारे गुणों से परे हैं, कोई गुण है नहीं। च मतलब और, गुणभोक्तृ, फिर भी भैया सब के गुणों को, गुण क्या मतलब? सत्व रज तम, गुणभोक्तृ, धारण पोषण करने वाला वही है। आए समझ में? क्या कहते हैं? इंद्रियों को प्रकाशित करता है, इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करता है, इंद्रियों से रहित है, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, लेकिन सबका भरण पोषण करता है, और गुणों से रहित है, लेकिन गुणों को धारण भी वही करता है, गुणभोक्तृ। क्या मतलब हुआ? भगवान यहां कहते हैं, अर्जुन, वो परमात्मा इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करता है। प्रकाशित करने वाला ब्रह्म इंद्रियों से रहित है, सबका भास कराते हुए भी परमात्मा सबसे अतीत है। ठीक है, एक उदाहरण से समझना। अच्छा, एक लोहा है और एक मैग्नेट है, चुंबक है। उस चुंबक के द्वारा लोहे में हलचल पैदा होता है। अब आप सोचना, हलचल कहाँ है? बोले लोहे में। चुंबक में है कि नहीं? वो हलचल लोहे की है कि चुंबक की है? देखा जाए तो हलचल लोहे की है, लोहे में हो रही है। पर याद रखना, चुंबक के कारण लोहे में हलचल है, लेकिन चुंबक लोहे से अलग है। आप इस पर सोचिएगा जरा सा। इसका मतलब है हलचल भी उसी के द्वारा, सर्वेंद्रिय गुणाभासम है, लेकिन बिल्कुल उससे अलग है। कमल, सूर्य खिलता है तो सूर्य को कमल की अपेक्षा है कि भैया कमल खिलेगा इसलिए मुझे उदय होना है। सूर्य को कमल की अपेक्षा नहीं है, लेकिन कमल को सूर्य की अपेक्षा रहती है। तो हमारे इंद्रियों को प्रकाश उससे मिलता है, तो हमारी इंद्रियां उसके बिना नहीं है, लेकिन हमारी इंद्रियों के बिना भी हुआ है, इसलिए सर्वेंद्रिय विवर्जितम। अब वो थोड़ी सूर्य का प्रकाश हो जाए तो ये थोड़ी कहता है भैया मेरा प्रकाश तो पुस्तक पढ़ने के लिए है, मेरा प्रकाश तो भगवत चर्चा करने के लिए है, मेरे प्रकाश में कोई ताश मत खेलना, मेरे प्रकाश में कोई गलत कार्य मत करना। और सूर्य थोड़ी करता है। हाँ, सूर्य के प्रकाश से सब कुछ होता है। उसी तरह से इंद्रियों में जो हलचल है उस परमात्मा के अस्तित्व से है, इसलिए सर्वेंद्रिय गुणाभासम। वह पर कैसा है? सर्वेंद्रिय विवर्जितम, इंद्रियों से परे। सज्जनों, परमात्मा गुणातीत है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह तो नहीं होना चाहिए। संसारी जीवों की तरह उसके हाथ, पैर, नाक, कान, अब हम लोग कहेंगे आदि से, इसलिए कहा गया, वो है नहीं उसमें। फिर उन इंद्रियों के विषय को ग्रहण करने में सक्षम है। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, हाथ पैर कुछ नहीं है, इंद्रियां नहीं है, लेकिन इंद्रियों के विषयों को बिना इंद्रियों के ग्रहण करता है। इसलिए भगवान ने क्या कहा है? भगवान कहते हैं सर्वेंद्रिय असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृच। गुणों का आधान करता है, गुणों का भरण पोषण करता है। याद रखना, इंद्रियों के बिना भी, एक श्वेताश्वतर का एक मंत्र है, अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्णः। आप यह देखिए जरा, क्या बढ़िया बात कहे, अचक्षु पश्यति, उसके नेत्र है नहीं लेकिन देखता है। अकर्णः शृणोति, उसके कान नहीं है लेकिन सुनता है। आप विचार करना इस विषय, उसके घ्राण, नाक नहीं है लेकिन गंध को स्वीकार कर ले लेता है। अर्थात वह ब्रह्म जिसको भगवान कहते गेय है, गेयम यत्तत् प्रवक्ष्याम। तो गेय क्या है? बोले हाथ पांव से रहित होकर भी संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करने में समर्थ है, और वेग पूर्वक
ग्रहण कर चलता है। आँखों के बिना वो सब कुछ देखता है, कानों के बिना वो सब कुछ सुन सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, मुझे लगता है उपनिषद, क्योंकि उन्होंने रामायण लिखते समय एक बात कही है। आज हमारे वहाँ पटना में आदरणीय डॉक्टर साहब से चर्चा चल रही थी गोस्वामी जी के रामचरितमानस के विषय में। मैंने कहा था तुलसी जी का जो मानस है वो कहते हैं वो वेद और पुराण का ही भाष्य है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् और रामायणे निगदितम। रामायण में जो कहा है, वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है, और क्वचित अन्य तो भी संतों ने जो कहा है उसके आधार पर भी मैं बोल रहा हूँ। तो अब जरा देखिए, कहीं अन्यत्र निगमागम सम्मतम यत् क्यों कहा? बोले जो वेदों ने जो कहा है मैं मानस में वही लिख रहा हूँ। वेद ने क्या कहा? उपनिषद ने अपाणिपादो जबनो ग्रहीता। और उसका अनुवाद देखिए, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी। आहा, मुख नहीं है लेकिन सब खा लेता है। आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बक्ता बर जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रहे घ्राण बिनु बास अशेषा। नहीं ये नाक लेकिन अशेष सुगंध को स्वीकार करता है। और क्या कहते हैं? शंकर भगवान की वाणी है महाराज, अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी। पूरा जार ऐसा लगता है उपनिषद को उतार के रख दिया हुआ है सरल भाषा में। और ब्रह्म तो परमात्मा ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां उससे रहित है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। कर्मेंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां उसमें कहाँ लटके हों ये बिल्कुल छोड़ दो, ये सब नहीं है, लेकिन संपूर्ण विषयों को प्रकाशित करता है। उससे उसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है सब कुछ। और न हो तो प्रकाश भी शून्य है। ये जो सूर्य है ना, सूर्य को भी प्रकाश उसी के द्वारा मिलता है। सूर्य का भी सूर्य है। तो इसका अर्थ है परमात्मा के कारण हम हैं। परमात्मा के कारण इंद्रियां सक्रिय है। लेकिन अब इसका अर्थ क्या है? बोले उस सक्रियता जिसके कारण है, तुम जिसने हमको सब कुछ सक्रिय दिखाया है, बनाया है, क्या उधर हमारी दृष्टि है? उस ज्ञेय को जानना है। असक्तम सर्वभृच्चैव। आहा, बड़ा इतना बढ़िया लगता है इन सूत्रों। असक्तम, कहीं उसकी आसक्ति नहीं। भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुम एक छोटा सा दायरा बना के उसी में आसक्त हो जाते हो। और हम कौन है? हम तो महाराज सर्वतः पाणिपादम, मेरा दायरा एक नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ जानते हैं? जब जब व्यक्ति अपने दायरे को सीमित करता है ना, उतनी ही आसक्ति बढ़ती जाती है। जब व्यक्ति अपने को व्यापक करता है, व्यापक बनाता है और दायरा बढ़ाता जाता है, उसकी आसक्ति का जो प्रतिशत है ना वो कम होता जाता है, क्योंकि वो बढ़ जाता है। दूसरी बात यह है, भगवान यहाँ ये कहना चाहते हैं असक्तम सर्वभृच्चैव। भगवान कहते हैं संसार का भरण पोषण करता है वो परमात्मा, लेकिन आसक्त नहीं है वो। भगवान ये कहना चाहते हैं, क्यों कहते करता है वो? बोले उसके सब है, लेकिन आसक्त तो किसी के प्रति नहीं है। असक्तम है लेकिन सर्वभृत। ऐसा मत समझ लेना अनासक्त है तो किसी का ख्याल नहीं रखता, सबका ख्याल रखता है। उसी के ख्याल से जी रहे हैं हम। लेकिन अब ये नहीं होता है कोई चला गया, कोई इंद्रियां खत्म हो गई और रोने लगता है। वो नहीं रोता है। क्यों नहीं रोता है? बोले अनासक्ति है। भगवान कहते हैं कि तुम भी इस प्रकार की स्थिति में पहुंचो कि मैं इंद्रियों के कारण नहीं हूं। ये भी अपने आप से पूछना, इंद्रियों के कारण मैं नहीं हूं, मेरे कारण इंद्रियां हैं। इसलिए मैं नहीं हूं तो इंद्रियां नहीं है, लेकिन इंद्रियां नहीं है तो भी मैं हूं।
असक्तम सर्वभृच्चैव, और निर्गुणम, भगवान कहते कोई उसमें गुण है नहीं, लेकिन ध्यान देना गुणों को धारण भी करता है। इस पर बहुत सुंदर चिंतन हमारे महापुरुषों ने कहा। भगवान का असक्तम सर्वभृच्चैव क्या देखते हो? बोले देखो गोपियों का पोषण करता है, लेकिन छोड़ के जाता है तो मस्ती से जाता है। श्री कृष्ण का जीवन देखना, कुछ दिन एक जगह, कुछ दिन एक जगह, कुछ दिन एक जगह, लेकिन आप जरा देखिए इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन कहीं आसक्ति नहीं है। अपना परिवार डूब रहा है, अपना परिवार मर रहा है, लेकिन भगवान के लिए बहुत सुंदर सूत्र सुखदेव जी कहते हैं, मरते न किम स्वस्थ गतिम प्रदर्शयन। अरे भगवान कहते स्वस्थ हो गए भगवान। ध्यान देना, हमारे लिए बहुत सुंदर शिक्षा है। मृत्यु से पहले की भगवान अपने स्वधाम गमन, जिसको सुखदेव जी तो मृत्यु भी कहते हैं, मरते न किम, मृत्यु है लेकिन स्वस्थ है। स्वस्थ मतलब अपने में है, और अपने में होने के कारण शरीर चला जाता है तो कहते स्वस्थ गति। मरते न कि क्या है मृत्यु नाम की चीज, क्योंकि स्वस्थ है, परस्थ नहीं है। तो इसीलिए जीवन स्वस्थ बने। स्वस्थ बनने का मतलब है ये सब से मैं नहीं हूँ, मुझसे सब है, मेरे कारण सब है, मैं बिल्कुल अलग हूँ। अपने उस यूटर्न करके अपने स्वरूप को समझना है। भगवान इसलिए यहाँ सूत्र देते हैं, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृच। इन श्लोकों को कल परसों थोड़ा संक्षेपीकरण करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और आज की चर्चा को विराम देने से पूर्व अभी हम लोग पूज्य पांडे जी के पास जाएंगे और उनके पावन चिंतन को हम लोग सुनेंगे। और खूब मैंने उस दिन ऐसा बताया था और मुझे अनुभव हुआ, और मैंने जाके पूज्य पांडे